चल रही है झूम कर बादे बहारी वाह वाह। चल रही है झूम कर बादे बहारी वाह वाह। हश्र के मैदान में भी मेहमानदारी वाह वाह। चल रही है झूम कर बादे बहारी वाह वाह। हश्र के मैदान में भी मेहमानदारी वाह वाह। हर कोई है आपके दर का भिखारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। सफ़ा 29 जिल्द 1 खोलो बुखारी चूम कर। सफ़ा 29 जिल्द 1 खोलो बुखारी चूम कर। इख्तियारे मुस्तफ़ा है ए कलम मंजूम कर। सफ़ा 29 जिल्द 1 खोलो बुखारी चूम कर। इख्तियारे मुस्तफ़ा है ए कलम मंजूम कर। इख्तियारे मुस्तफ़ा है ए कलम मंजूम कर। नदियाँ पंज आबे रहमत की है जारी वाह वाह। नदियाँ पंज आबे रहमत की है जारी वाह वाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इस अंजुमन को, इस महफिल को, इस प्रोग्राम को नज़्म से नस्र की ओर ले जाने के लिए एक रास्ता, एक जिहत, एक दिशा दिखाने के लिए सिर्फ मैं आपके सामने आया हूँ। यानी कि अब इस जलसे की जो दूसरी कड़ी है, तकरीर, नात और तकरीर दोनों हमारे लिए लाजिम व मलजूम शय है। एक शायर ने कहा कि नाते खुदा हो, हमदे खुदा हो, नाते मोहम्मद के साथ गर। हमदे खुदा हो, नाते मोहम्मद के साथ गर। काबे के साथ गुंबदे खजरा दिखाई दे। काबे के साथ गुंबदे खजरा दिखाई दे। एक बड़ा प्यारा शेर है, अगर आप हजरात की इजाजत हो तो उस शेर में पढ़ दूं। बड़ा प्यारा शेर है आज के हवाले से कि क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं। क्यों बादले अनवार, क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं। लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। क्यों बादले अनवार, क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं। क्यों बादले अनवार इधर छाए हुए हैं। लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था। पूछा किसी तितली ने तो फूलों ने कहा था। सरकारे दो आलम हमें महकाए हुए हैं। सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम हमें महकाए हुए हैं। और एसी में भी उनको नहीं मिलती है तसल्ली। एसी में भी उनको नहीं मिलती है तसल्ली। जो लोग मदीने की हवा खाए हुए हैं, जो लोग मदीने की हवा खाए हुए हैं। सरकारे दो आलम हमें महकाए हुए हैं। लगता है कि सरकार यहाँ आए हुए हैं। और इसी ज़िम्न में एक और शेर के नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। हम जो जिक्र नबी की महफिल सजाकर बैठे हुए हैं, इस मजलिस में बैठे हुए हैं, बैठने का फायदा क्या है, हमें इससे मिलता क्या है। तो शायर ने बड़े नफीस अंदाज में और बड़े अछूते अंदाज में इस मजमून को पिरोने की कोशिश की है, इस बात को कहने की जसारत की है। कहते हैं कि नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। और कदम सरकार ने 1400 सदी पहले ही रखा था। तारीखी शेर है। कदम सरकार ने 1400 सदी पहले ही रखा था। मगर अब तक हीरा के गार का कंकर महकता है। मगर अब तक हीरा के गार का कंकर महकता है। मैं सोया हूँ, मैं नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। और ये शेर भी तारीखी पस मंजर में है। पहले पस मंजर सुन लीजिए, उसके बाद ये शेर आपको सुनने में लुत्फ आएगा। आजकल हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है
तो हर एक की यह ख्वाहिश होती है कि शादी में उम्दा तरीके की खुशबू इस्तेमाल की जाए, हर चीज उम्दा से उम्दा हो, बेहतर से बेहतर हो। लोग इस कोशिश में रहते हैं और जिसके जहां तक हो सकता है वो इंतजाम भी करते हैं। तो उस जमाने में जब हुजूर हयात ज़ाहिरी में हुआ करते थे, तो जब किसी के यहाँ शादी हुआ करती थी या किसी को खुशबू की जरूरत हुआ करती थी, तो वो अत्र की तलाश नहीं करते थे, वो खुशबू की तलाश नहीं करते थे, वो डायरेक्ट नबी करीम की बारगाह में आ जाते थे, वो डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आ जाते थे। और हुजूर के जिस्म अक़दस से जो पसीना निकलता था, वो पसीना वो ले जाया करते थे और दुल्हा और दुल्हन के लिबास पे, कपड़े पे पसीना को मल दिया करते थे। तो उस पसीने से खुशबू ऐसी निकलती थी कि सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ही खुशबूदार नहीं होते थे, बल्कि आगे चल के उस दुल्हन से, उस दूल्हे से जो बच्चे पैदा हुआ करते थे, वो बच्चे भी खुशबूदार हुआ करते थे, वो बच्चे भी खुशबूदार हुआ करते थे। तो नबी के पसीने में क्या तासीर है, और क्या तो शायर ने कहा कि फकत दुल्हन नहीं बल्कि मुअत्तर हो गई नस्लें, फकत दुल्हन नहीं बल्कि मुअत्तर हो गई नस्लें, पसीना आपका ऐसा मेरे सरवर महकता है, पसीना आपका ऐसा मेरे सरवर महकता है, नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। अब आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना इस्राफिल हबीबी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूं कि हुजूर कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर तमाम सामईन को अपने नूरानी हक्कानी और फ़ानी बयानात से मुस्तफ़िज़ व मुस्तनीर फरमाए। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर व रिसालत के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,